पैसिफिक ओशियन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है, 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले इतने बड़े समंदर में कल्पना कीजिए कोई इंसान खो जाए तो उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज एक ऐसे ही इंसान के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पैसिफिक ओशियन में खो गया था और कैसे उसने 438 दिनों तक समुंदर से लड़कर अपने ज़िंदगी को बचाए रखा। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। जोस सल्वाडोर अल्वेरंगा नाम का ये शख्स मैक्सिको के कोस्टा एजल एक छोटे से गांव का रहने वाला था। जोस अल्वेरंगा एक एक्सपर्ट फिशरमैन था जो मछलियों को पकड़ने का काम करता था। जोस अल्वेरंगा पैसिफिक ओशियन में मछलियों को पकड़ने 80 से 90 किलोमीटर दूर तक चला जाया करता था। वो दिन था 17 नवंबर 2012 जब जोस अल्वेरंगा अपने साथी के साथ समुद्र तट से 120 किलोमीटर दूर मछलियों को पकड़ने चला गया। जोस अल्वेरंगा और उसका साथी मात्र एक 7 फुट के बोट के साथ कुछ खाने पीने के सामान को लेकर ओशियन में मछलियों को पकड़ने चला जाता है, पर उन्हें क्या पता था उस दिन उनके लिए ज़िंदगी का सबसे भयानक पल होगा। दिन था 17 नवंबर 2012 जब सुनामी की तेज़ लहरें जोस अल्वेरंगा और उनके साथी की तरफ बढ़ने लगता है। वे तेज़ी से अपने बोट को लेकर गांव की ओर भागने लगते हैं और महज 6 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर तक का सफ़र कर लेते हैं और वे दोनों साथी सुनामी से काफ़ी दूर निकल आते हैं। पर अब जो उनके साथ हुआ वो एक बुरे सपने से कम नहीं था। गांव से 20 किलोमीटर दूर उनकी बोट बंद पड़ जाती है और बोट खराब हो जाती है, जिस वजह से जोस अल्वेरंगा और उनके साथी गांव से काफ़ी दूर समुद्र में ही रह जाते हैं और समुद्र में चलने वाली हवाओं ने वापस उनको समुद्र की ओर धकेलना शुरू कर दिया। उनके खो जाने के 2 दिन बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, पर जोस और उनके साथी का कोई पता नहीं चल पाता। 5 दिन तक तेज़ हवाओं ने उन्हें समुद्र के तट से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर तक धकेल दिया था, जहां से उनको सिर्फ पानी के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा था। अब उनको एहसास होने लगा था कि उनका ज़िंदा बच पाना नामुमकिन है। खाना ख़त्म हो जाने की वजह से दोनों साथी मछलियों को पकड़कर कच्चे मछलियों को ही खाने लगे और कछुओं का खून पीकर अपनी प्यास को बुझाने लगे। दिन और महीने लगातार गुजरने लगे और लगातार उन्हें इतनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही थी जिसे बर्दाश्त कर पाना लगभग नामुमकिन था, जिस वजह से जोस अल्वेरंगा के साथी ने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। और अब जोस अल्वेरंगा समुद्र में अकेला पड़ चुका था। ना कोई उससे बात करने वाला था ना ही समुद्र में रहने वाला उसके साथ कोई बचा था। उस समय जोस अल्वेरंगा पैसिफिक ओशियन के ठीक बीचों बीच था, जहां से चारों ओर सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। पैसिफिक ओशियन में जोस के खोए हुए 6 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। तभी जोस के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके ज़िंदा रहने की उम्मीद बढ़ जाती है। 6 महीने के बाद मात्र एक कार्गो शिप जोस को नज़र आती है, पर जोस की उम्मीदें फिर से टूट जाती है क्योंकि कार्गो शिप के क्रू को जोस की छोटी सी बोट नज़र नहीं आती और कार्गो शिप अपने रास्ते चली जाती है। जोस अब 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था, पर अब जोस का समय बदलने वाला था। 438 दिनों के बाद उसे एक आइलैंड नज़र आता है। दिन था 30 जनवरी 2014। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी ज़मीन पर कदम रखा था। तब वहाँ का रहने वाला एक लोकल उसे नज़र आता है और पिछले 438 दिनों में उससे मिलने वाला वह पहला इंसान था। जोस जहाँ पे रुका था उस आइलैंड का नाम इबोन अटोल था और वहाँ से मेक्सिको की दूरी तकरीबन 11,000 किलोमीटर थी। फिर जोस अल्वेरंगा को उस जगह से सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है और रेस्क्यू टीम द्वारा उसको मेक्सिको तक उसके घर पहुँचा दिया जाता है। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।